आई सपोज जो हमने पिच कल की देखी थी कराची का, जो स्क्वायर अभी सो फार हमने देखा है, उसमें यही देखा है कि बॉल टर्न भी हो रहा है, नया बॉल, और थोड़ा लो भी रह रहा है फास्ट बॉलर्स का। सो इसीलिए कल जो मैच था कराची और पेशावर के दरमियान 147 चेज नहीं हो पाया। तो शायद अगर उस्मान तारिक है, उस्मान कादिर है कोयटा की तरफ से, शायद उसको खिला सकते हैं। अगर इनके पास स्पिनर देखा जाए, पिछले मैच में अकील है, इब्रार है, और दो ही स्पिनर है ना दो इनके पास। स्पिनर ऑलरेडी खेल रहे हैं, तीसरा उस्मान तारिक भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर अपने एक्शन के साथ। जो अच्छा, क्लियर हो गया। दैट्स अ गुड न्यूज़। दैट्स गुड। आई एम हैप्पी फॉर दैट यंग बॉय, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट गेम। यू एज अ टीम, जब एंड बिजनेस बिट आता है टूर्नामेंट का, आप चाहते हो कि आप फर्स्ट या सेकंड आओ, देन यू हैव टू चांसेस। फिर आप थोड़ा एज अ टीम रिलैक्स हो जाते हो, उनको पता है कि एक जीतना है, सीधा फाइनल में जाना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों टीमें जीतने That's के what लिए they want. जाएंगी। They want this win is very very important. आइए जरा हेड टू हेड देख लेते हैं। जनाब ये रहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। इन्होंने टोटल आपस में 12 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 8 मुल्तान और 4 क्वेटा जीता हुआ है। कराची में 2 मैचेस हुए, दोनों ने एक एक मैच जीता हुआ है, और पिछले जो इनके आखिर में कुछ मैचेस हुए उसमें 6 के 6 लास्ट 6 मैचेस, ऑल 6 हैव बीन वन बाय मुल्तान सुल्तान्स। इस एचबीएल पीएसएल में भी उन्होंने इनसे मैच जीता हुआ है। दैट्स योर हेड टू हेड, राइट। सो लास्ट 6 मैचेस का मिसबा जब हमने अभी आपने हेड टू हेड देखा है, सारी ये बड़ी डोमिनेशन रही है मुल्तान सुल्तान्स की। एंड दो हम इस एचबीएल पीएसएल में कहते रहे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये टीम बड़ी जबरदस्त टीम है, एक नई लुक के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैदान में उतरी है, मगर इनका आपस में जो मुकाबला पिछला हुआ था उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स 181 चेस नहीं कर सके थे। जी बिल्कुल। क्वेटा का जो एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो आपको बिल्कुल सामने है कि उनकी बैटिंग की डेप्थ नहीं है, डिपेंडिंग हैवीली ऑन द टॉप ऑर्डर, स्पेशली 2 ओपनर्स। और जिस मैच में उनमें से कोई लंबे रन नहीं करता तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि टू मैनी टॉप ऑर्डर बैट्समैन आर प्लेइंग इन द मिडल ऑर्डर, वो उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे। फिर वो फिनिशर का जो रोल है वो भी उनके पास, अब रदरफोर्ड पता नहीं आज है कि नहीं है, वही थे जो नीचे से मैचेस जिता रहे थे, और अभी इनको प्रॉब्लम हुई है, वो भी नहीं है। तो बिल्कुल ही एक जिसको कहते हैं कि टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पिन बॉलिंग एंड इन बैटिंग ओपनर्स।